नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना राय और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों पर। ठंड के दिनों में पुराने शहर में रविवार को सैर सपाटा आयोजित किया जाता था। पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण सैर सपाटा बंद था। अब 26 दिसंबर से सैर सपाटा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते 2 सालों से सैर सपाटा का आनंद बच्चे युवा नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर सैर सपाटा शुरू हो गया है। निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत और विशाल पांचाल ने अंकपात मार्ग पर गायत्री शक्तिपीठ से खाक चौक होकर विष्णु सागर तक होने वाले सैर सपाटा को 26 दिसंबर से एक बार फिर शुरू कर दिया है, जिसका समय प्रति रविवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रखा गया है। सैर सपाटा का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। सैर सपाटा में विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग खेल योग करवाए जाते हैं। वहीं बच्चों के लिए साउंड सिस्टम के साथ डांस की व्यवस्था भी रहती है। सैर सपाटा एक बार फिर शुरू होने से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। सैर सपाटा में शामिल हुए लोगों ने बताया कि 2 साल पहले इससे सैर सपाटा का आयोजन किया गया था। इस बार फिर सैर सपाटा का आयोजन और ऐसे बच्चों और बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार फिर सैर सपाटा का आयोजन और ऐसे बच्चों और बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। वापस से सैर सपाटा चालू किया। बड़ी अच्छी परंपरा डली थी ये, जो बीच में कोरोना काल के कारण स्थगित करनी पड़ी थी, पर इसमें बहुत मज़ा आता है। सभी लोगों को आनंद आता है। सुबह सुबह की सैर हो जाती है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। बच्चों में कितना उत्साह है? बच्चों में भरपूर उत्साह है। सुबह मैं देख रहा हूँ, सुबह 6 बजे से बच्चे आना शुरू हुए, अभी आए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में। कि महामारी के बाद आज ये पुनः सोनू गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः सैर सपाटा शुरू हुआ है, जिसमें बच्चों के देसी गेम जैसे लाठी है, सितोलिया है, लंगड़ी पौवा है और रस्सा कसी है, जो विधाएं लोग भूल रहे थे, नई जनरेशन भूल रही थी, उसको यहाँ वापस से शुरू किया है और लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत शानदार प्रोग्राम। वर्ष भी सैर सपाटा चालू हो चुका है और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। पीछे लोग एरोबिक्स से भी अपना व्यायाम भी कर रहे हैं, अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर वर्ष जैसा उत्साह इसमें दिख रहा है। ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव रद्द करने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ युवक के कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और देवास गेट चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। उज्जैन में आज युवक कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। देवास गेट चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में युवक कांग्रेस ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सदन में कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण कर चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अपने कहे से मुकरकर भाजपा की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया। मुख्यमंत्री के इसी फैसले से नाराज युवक कांग्रेस ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। देवास गेट चौराहे पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया।
आज उज्जैन जिले की हर विधानसभा में ब्लॉक स्तर पर युवक कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा गया है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में 50% है, उनका हक बनता है कि उनका आरक्षण मिले। तो जो सरकार मुख्यमंत्री ने अपनी वादा खिलाफी करी सदन में, अभी भी उन्होंने एक झूठ बोला है कि हमने ये जो सदन का प्रस्ताव पारित कराया, कैबिनेट में राजपाल भेजा है। जब तक सरकार और ये चुनाव निरस्त नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें विधानसभा घेराव तक जाना पड़े, यूथ कांग्रेस जाएगी। चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव निरस्त जब तक नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री ने फिर एक जुल्मा फेंका है, ये जुल्मे की सरकार है, जुल्मे फेंकते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा का तरणताल स्थित प्रेस क्लब भवन में सम्मान किया गया। उनके साथ दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार विशेष अतिथि के रूप में अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उज्जैन के प्रेस क्लब पर सभी पत्रकार उपस्थित थे। उज्जैन के तरणताल स्थित सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब पर रविवार को एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर वरिष्ठ पत्रकार सुनील ने की। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंघाड़ा, सचिव उदय चंदेल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल, खालिक मंसूरी, नरेश सोनी, रामचंद्र गिरी, हर्ष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। यहाँ दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहाँ अतिथियों का उद्बोधन के साथ भी अभिनंदन किया गया। सम्मान समारोह के पश्चात कार्यक्रम का आभार वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी ने माना। लोगों के सामने बड़े जो नौजवान बच्चे जो पत्रकारिता में आते थे, उनका आना बंद हो गया है। उन्होंने अपना, लोग कहते हैं पत्रकार नहीं बनना, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये बड़ी भारी चुनौती हो गई है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है और हमारे जितने भी कामकाज है, मतलब जो हमारे न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है और हमारी जो कार्यपालिका है, वो तो 3 काम कर रही है, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन हम लोग जो हमारी कौम है, उसको कोई सरकारी संरक्षण कहीं प्राप्त नहीं है और इसलिए हम लोगों को अब खुद करना पड़ेगा कि एक तो टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो आंचलिक पत्रकारिता थी, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के भरोसे कि हम सोचेंगे सरकार आएगी, हमें 2000 का विज्ञापन देगी, ये गांधी जयंती पे देगी और एक शंकर दयाल शर्मा जी के जन्म दिवस पर कोई कार्यक्रम होगा उसका देगी। सरकार के भरोसे अब रहना छोटे अखबारों के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ जो वीडियो जर्नलिज्म है, उस वीडियो जर्नलिज्म की पत्रकारिता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज अखबार ये हो गया है, क्योंकि बदलती वक्त के साथ साथ अगर हमने अपने को रफ्तार को साथ साथ आगे नहीं बढ़े तो हम जैसे नदी में एक कोई चलता रहता है ना, एक पेड़ बहता रहता है, पानी उसे एक बार फेंक देता है बाहर, पानी आगे चला जाता है, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम लोग पुरातन हो जाएंगे। तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ, जो नया जमाने की जो टेक्नोलॉजी है वो है मोबाइल जर्नलिज्म, उसके साथ आगे बढ़ना है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हम लोग कुछ एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको सूचना देंगे, सूचित करेंगे। और आप लोगों का उज्जैन प्रेस क्लब का कभी भी कोई साथी दिल्ली आ जाए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा अपने साथियों से, और मैं वहाँ भी निवेदन करके रखूँगा कि कोई भी उज्जैन से दिल्ली आए तो प्रेस क्लब में उसके प्रवेश में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी करना पड़ेगा। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने पड़ेंगे।
का विषय था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय उमाकांत जी लखेड़ा आज उज्जैन अपने महाकाल दर्शन के लिए आए थे और हमने उन्हें आमंत्रित किया था प्रेस क्लब पर। आज उनका पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों की ओर से सम्मान किया गया और उसके सम्मान के प्रत्युत्तर में उन्होंने हमें बताया कि वर्तमान में पत्रकारिता का दौर कैसा चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो जाएगा। कई चीज़ें दिल्ली की जो हम लोग नहीं जानते हैं किस तरीके से हो रही, वो उससे भी उन्होंने हमें अवगत कराया। साथ ही सबसे बड़ी बात ये रही कि उज्जैन प्रेस क्लब के लिए उन्होंने एक सुविधा रखी है कि आने वाले समय में कभी भी कोई हमारा पत्रकार साथी यदि दिल्ली प्रेस क्लब जाता है तो उसे वो सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो उज्जैन प्रेस क्लब के साथियों को मतलब दिल्ली प्रेस क्लब के साथियों को मिलती हैं। तो एक हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात ये रही कि उन्होंने यहाँ की एफिलिएशन जिसे कहते हैं उज्जैन प्रेस क्लब का दिल्ली प्रेस क्लब से कर लिया है। उनका सम्मान रहा। कई वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में आने वाले समय में कार्यक्रम में हमने उन्हें आमंत्रित किया, तब आने का वो पूरा हमें मौका दे गए कि कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं के मंदिर प्रांगण में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ने के कारण महाकाल मंदिर समिति ने तत्काल निर्णय लेते हुए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब श्रद्धालु सीधे कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सीधे निर्गम द्वार के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल इसके पहले यहाँ कुछ श्रद्धालु कुछ देर के लिए मंदिर प्रांगण में भी रुक जाया करते थे और मंदिर प्रांगण में विराजित सभी मंदिरों में दर्शन भी किया करते थे। वर्ष के अंतिम दिन होने और नव वर्ष आने पर मंदिर में प्रतिवर्ष भीड़ में बढ़ोतरी होती है। छुट्टियों के दिन होने से दर्शनार्थी परिवार सहित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसा वर्तमान में देखा जा रहा है, कोविड वापस रिटर्न आ रहा है। ऐसा मास्क तो सबने लगा रखे हैं, अधिकतर लोग सब मास्क का प्रयोग करके काम कर रहे हैं। बाकी प्रोटोकॉल की रसीद ऊपर गेट से ही कट के आ रही है, जो कि ऊपर से दर्शनार्थी आता है ऊपर के ऊपर रसीद कटवा के ऊपर के ऊपर ही आ रहा है। ये सब होटल वाले भी उधर से कॉन्टेक्ट से है, टोटल सब तरफ से आ रहे हैं ऊपर से लोगों। बाकी जितनी रसीद देखा जाए तो सुबह से अभी तक में जितनी रसीद प्रोटोकॉल की कट गई है, इतनी रसीद किसी की यहाँ के पुजारी या किसी पुरोहित की नहीं कट रही है। अभी ये जितनी भी लाइन देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये सब प्रोटोकॉल की रसीद की ही लाइन है, इसके अलावा किसी की भी लाइन नहीं है अन्य दर्शनार्थियों की। होना क्या चाहिए? विधान तो ये बोलता है कि सबकी रसीद कटे। अब प्रोटोकॉल की भी काटो, पुजारी पुरोहित की भी काटो। कट रही है पुजारी पुरोहित की भी, लेकिन हम जाके कटाते हैं तो कट रही है। इस पर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। इस कारण अव्यवस्था फैल रही है, ये लाइन लग गई है। अब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मानेंगे आप? कोविड को देखते हुए क्या व्यवस्था है? जैसे कि आप जानते हैं अंग्रेजी नववर्ष जो कि पूरे देश में मनाया जाता है, उसी की भीड़ बाबा महाकाल में दर्शन करने के दर्शनार्थी लाभ लेने आ रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और बाबा को जल अर्पण करने का विशेष रसीद 1500 वाला और 100 की रसीद और 250 की रसीद से भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। और जनरल लाइन भी भगवान का देख सकते हैं कि आप कंटिन्यू चल रहा है, भीड़ है, भगवान का दर्शन लाभ ले रहे हैं बाकी जनता। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पबासा में श्री श्री 1008 महंत जगदीश्वर दास त्यागी मार्ग पर संतों का एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जो मीरा माधव रोड से आरंभ होकर हजारी हनुमान मंदिर पर समापन हुआ। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित हजारी हनुमान मंदिर पर हनुमंत आश्रम के महंत काशीदास ने अपने गुरु भाई महंत परमेश्वर दास की महंताई की चादर उड़ाई करवाई। रविवार को साकेतवासी संत श्री श्री 1008 जगदीश्वर दास त्यागी जी की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन किया गया। महंत राम प्रवेश दास ने बताया कि जगदीश्वर दास की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। रविवार को सुबह श्री मीरा माधव मंदिर से श्री हजारी हनुमान मंदिर तक वैष्णव अखाड़ों के निशान एवं संतों का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में मुख्य रूप से बाहर घाट खालसा के श्री महंत एवं लाल घाटी गुफा मंदिर भोपाल के महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राम प्रवेश दास जी महाराज शामिल हुए। दोपहर में महंत श्री परमेश्वर दास को उज्जैन षड दर्शन संत मंडल के सतजनों द्वारा महंताई की चादर उड़ाई गई। महंत श्री महंत परमेश्वर दास की चादर उड़ाई के बाद श्री हजारी हनुमान मंदिर परिसर में संतों का भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया।
लालघाटी गुफा मंदिर भोपाल के महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राम प्रवेश दास ने बताया कि प्रतिवर्ष महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे भोपाल से माता शिप्रा की स्थली पर आकर रच बस गए। खालसा के अधिकार काशीदास ने जो गुरुजी की मूर्ति बनवाई है वह ऐतिहासिक काम है। मंडल के महंत, उज्जैन मंडल का महंत बनाया गया है। साधु समाज की सेवा करेंगे और यहाँ के महंत हमारे काशीदास जी महाराज हैं, मैं इनका गुरु भाई हूँ। तो सभी रतलाम मंडल भोपाल हमारे बाराघाट के श्री महंत, उन्होंने सबके मिलकर महामंडलेश्वर बनाया। श्रीमंत श्री जगदीश्वर दास जी त्यागी जी की पुण्य स्मृति का उत्सव है। ये बड़े उत्कृष्ट कोटि के महापुरुष थे। वह भोपाल से आए और उन्होंने सप्तपुरियों में से एक जो मोक्षदायिनी है श्री अवंतिकापुरी में आकर के बहुत सुंदर दिव्य ये स्थान बनाया। उनकी पुण्य स्मृति का महोत्सव वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष हमारे जो महंत श्री काशीदास जी हैं वह हमारे खालसा के अधिकारी भी हैं और वो यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। मूल में उन्होंने बहुत दिव्य स्थान गुरुजी के शरीर पूरा होने के बाद जो बनाया है वह एक ऐतिहासिक कार्य किया और उन्हीं के गुरु भाई परमेश्वर दास जी हैं। आज उनको यहाँ के मंडल ने महंत पद दे करके उनका सम्मान किया है और सभी अन्य अखाड़े आए हुए हैं, साधु संत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत, महंत, नागा, अतीत, सबका सम्मान आज अच्छे ढंग से यहाँ किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना काल को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को घोषित कर दिया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए अब पुलिस भी सर्चिंग की तैयारी कर रही है। वहीं देर रात तक दुकानदारों को बंद कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं अब उज्जैन पुलिस भी लोगों को तीसरी लहर से बचाने का प्रयास करने लगी है। उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के चौराहों पर बिना मास्क पहनने वाले लोगों को पहले तो समझाएगी, उसके बाद नहीं मानेंगे तो 200 रुपये का अर्थदंड भी लगाएगी। उज्जैन कलेक्टर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। जो लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे या मास्क नहीं लगाएंगे, उन लोगों पर धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी। वहीं 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर में अभी भी कई लोग बिना मास्क पहने शहर में घूम रहे हैं। वहीं उज्जैन पुलिस अब रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के लिए शहर में ड्रोन कैमरे से नज़र रखेगी। ड्रोन कैमरे से शहर में सर्चिंग की जाएगी कि किस तरह से किस समय पर दुकानें बंद हो रही हैं। हाँ, इधर थोड़ा सा, इधर हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर घुमा लो थोड़ा। उज्जैन में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और अभी जो रात्रिकालीन कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू है, रात्रि 11 बजे से और 5 बजे तक, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन कर दिया गया है। साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कराया जा रहा है। अगर कहीं कोई इस गाइडलाइन का कोई उल्लंघन होता है तो उसमें 144 का ऑर्डर भी कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किया गया है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो जुर्माना की राशि भी उसमें 200 रुपये निर्धारित की गई है। तो ये कार्रवाइयाँ सभी प्रारंभ कर दी गई हैं और आज से पुलिस इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ेगी कि नाइट कर्फ्यू के दौरान हम आज से ड्रोन से भी निगरानी करने जा रहे हैं ताकि इसमें कहीं जो गाइडलाइन है, जो दुकानें, जो मार्केट है, वो समय पर बंद हो
और समय प्रारंभ हो। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, वो उसकी अभी प्रकरण जो है बढ़ रहे हैं और इसको लेकर राज्य शासन ने 11 बजे से 5 बजे तक का लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया है। इसी के पालन में पुलिस द्वारा समय पर दुकानें बंद करवा के कर्फ्यू लगाया जा रहा है और इसके लिए यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी भी की जा रही है। आज कहाँ पे किए सर? आज संपूर्ण थाना माधवनगर क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। इसमें टावर चौक पर विशेषतर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2021-22 का शुभारंभ किया गया। श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला में खेल गतिविधियों का आयोजन कर इसकी शुरुआत की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत सर्वप्रथम अतिथि गणों द्वारा बल बुद्धि के दाता श्री हनुमान जी महाराज न्यास के संस्थापक परम पूज्य गुरुवर्य श्री अच्युतानंद स्वामी जी महाराज एवं गुरुवर्य श्री डकारे साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन लोगों ने अभ्यास किया, यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान निकले यहाँ से। ये बड़ी अद्भुत भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये तपश्चर्या की भूमि है। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे मलखम्ब और कुश्ती के माध्यम से अपने शहर और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, अपने देश अपने प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों को। जैसा कि हमारे योगेश जी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर के किसी भी ध्यान साधना में अपवित्र हो पवित्र हो, सर्वावस्थांगत होगा, यानी कि हम अपवित्र हैं, पहले हम खुद को पवित्र करें। श्री राधेश्याम पहलवान जो कि यहाँ के कोच भी हैं और न्यास के दृष्टिगत भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में प्रतिदिन कुश्ती का अभ्यास कराया जाता है। बहुत ही शानदार कुश्ती। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत न्यास के मलखंब एवं कुश्ती के विद्यार्थियों द्वारा कुश्ती एवं मलखंब का शानदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही न्यास के पदाधिकारीगण एवं समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2021 में उज्जैन बनेगा नंबर 1 की शपथ श्री महाकालेश्वर मंदिर अखाड़े के गादीपति विनीत गिरी महाराज द्वारा सामूहिक रूप से दिलवाई गई। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती में बाबा को भस्मीभूत किया गया। इसके बाद नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के साथ महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई। भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल की जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।